शिव तुम जागो। जिज्ञासा है कि शिव तुम जागो, इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो आप समझ ही गए। शिव मतलब शिव, तुम जागो यानी तुम जग जाओ, जो सोए हो सो जग जाओ। परंतु कौन शिव सोया है? क्या वो शिव सोया है जो भगवान है, जो उमा के पति हैं, जो कार्तिकेय गणेश के पिता हैं? शिव का ज्ञान दाता स्वरूप जगा है, दान दाता भी जगा है, परंतु दान दाता स्वरूप से लेने वाले बहुत लोग हैं। ज्ञान दाता स्वरूप जगा है, उससे लेने वाला कोई नहीं है। साहब ने एक बार एक कहानी कही कि एक पिता बहुत विद्वान थे, शिक्षक थे, बहुत विद्वान थे। उनके 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे। तो पहला बेटा को, जो बड़ा था, पिता ने कहा बार बार कि मुझसे पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, लेकिन उसने पिता से पढ़ना स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं कोचिंग जाऊंगा। कोचिंग जाने लगा। दूसरा बेटा भी स्कूल कोचिंग करने लगा, लेकिन अपने पिता से नहीं पढ़ेंगे। उसको विश्वास नहीं था कि मेरे पिता कैसे पढ़ाएंगे। जब कोई ज्यादा नजदीक होता है तो वो कद्र करना छोड़ देता है। तो उसको लगा कि मेरे पिता कैसे पढ़ाएंगे, तो उसने भी नहीं पढ़ा। तीसरे बेटे ने, जो सबसे छोटा था, उसने कहा पिताजी मुझे पढ़ाइए, और उसके पिता ने उसको पढ़ाना शुरू किया। पिता विद्वान थे, शिक्षक तो थे ही, बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने अपने छोटे पुत्र को पढ़ाते पढ़ाते एक दिन कलेक्टर बना दिया। तो जब कलेक्टर बनकर वो अपने पिता से मिलने गांव आया, तो पिता, बड़ा भाई, बीच का भाई, तीनों खेत में काम कर रहे थे। जब तीसरा पुत्र आया गांव में, तो पीले रंग की बत्ती लगी हुई थी, चारों तरफ से अंगरक्षक, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था, और अपने पिता को खोजते हुए खेतों पे पहुंचा। फिर पिता को लेकर, भाई लोग को लेकर अपने घर आया। पिता काफी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब बड़ा पुत्र और जो बीच का पुत्र था, वो पिता से लड़ाई करने लगा। उसने कहा पिताजी आपने बेईमानी की, आपने मुझको नहीं पढ़ाया, मझले को नहीं पढ़ाया, छोटे वाले को पढ़ा के विद्वान बना दिया, कलेक्टर बन गया वो, और हम लोग क्या कर रहे हैं? खेत में किसानी कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं पढ़ाया? पिता ने कहा आओ, अगर बांटना चाहते हो तो आओ, बांट देता हूं, घर बांट देता हूं, खेत बांट देता हूं, चावल का धोया हुआ पानी भी बांट देता हूं, परंतु ज्ञान बांटा नहीं जा सकता। सामान बांटा जा सकता है, ज्ञान बांटा नहीं जाता। जब तक तुम लेना नहीं चाहोगे, मैं तुमको दे नहीं सकता। गुरुमुख होना यानी गुरु के तरफ मन का उन्मुख होना। जब तक मन उन्मुख नहीं होगा, तब तक कितनी भी अच्छी बात होती हो, कोई बोलता हो, आपके मन में वो प्रवेश ना करेगा। कोई बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे, आप आपस में बात कर रहे हैं, तो बात जब करिएगा तो आपस की बातचीत में आप उस व्यक्ति की बात को सुन ही नहीं रहे हैं जो आपसे कुछ कह रहा है। जब आपका मन ही नहीं टिकेगा, तो कितना भी अच्छा शिक्षक हो, स्वयं जगत गुरु शिव भी आ जाए और हमारा मन उनके तरफ उन्मुख ना हो, तो वो भी हमारे अंदर ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए शिव के शिष्यों को अपने गुरु शिव के तरफ उन्मुख होना होता है। मन में जो शिव सोए हैं, ये ज्ञान दाता जो रूप है शिव का, वो सोया हुआ है। मां नीलमानंद जी ने ये कहा, शिव तुम जागो, मेरे मन में जो शिव सोया है वो जागो, आपके मन में जो सोया है वो जागो। शिव खुद में जगे हुए हैं, ज्ञान भी देने के लिए जगे हुए हैं। हम लेना चाहेंगे तभी ले सकते हैं। पात्र होना चाहिए, ज्ञान लेने वाला कोई होना चाहिए। गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। गुरु नाम का हीरा मोती है, बिखराया जा रहा है गली गली, लेकिन कोई लेना चाहेगा तभी ले सकेगा, नहीं लेना चाहेगा तो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते। इसलिए मां नीलमानंद जी की ये पंक्ति, शिव तुम जागो, मेरे आपके अंदर के शिव को जगाने की आवाज है, आवाहन है, संदेश है। जिज्ञासा है, शिव को गुरु मानकर शिष्यता एक निष्ठ कैसे होगी? जिज्ञासा है कि शिव को गुरु बनाकर एक निष्ठता कैसे होगी। जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो शिव हम में अपना आवेश धीरे धीरे पैदा करने लगते हैं, और एक निष्ठता यानी एक के तरफ निष्ठा, निष्ठा यानी मेरी भक्ति, मेरी आस्था, मेरा समर्पण किसी एक के प्रति होगा। जो व्यभिचारी भक्ति होती है, आप आए भैया हम आपके भी हैं, आप आ गए तो भैया हम आपके भी हैं, हम क्या करें, मेरे लिए तो सब बराबर है, ऐसी बोली बोलने वाले कभी भी एकनिष्ठ नहीं हो पाते। जिनके लिए सब बराबर हैं उनके लिए महादेव कभी भी सिर्फ महादेव मेरे होंगे ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप तो सबके हैं। तो जो सबका है वो किसी एक का कैसे हो सकता है? लेकिन कोई किसी एक का होगा, शिव का होगा। शिव से बार बार दया मांगना ही हमारे मन में शिव के प्रति एक निष्ठता को बढ़ाती है। गुरु का काम करिए, गुरु का कार्य करिए, गुरु का काम करते करते एक निष्ठता बढ़ती चली जाती है। जिज्ञासा है, कुछ गुरु बहना शिव चर्चा में चुंदरी ओढ़कर नाच नाच कर भजन करती हैं और हनुमान जी का पाठ भी कर लेती हैं। जिज्ञासा लंबी है, परंतु आपने सुना होगा, फिर से दोहरा देते हैं। गुरु भाई ने जिज्ञासा किसी ने भेजी है, जिनको पढ़ा है, कहीं कहीं चुनरी ओढ़कर नृत्य भी करते हैं लोग, गाते बजाते भी हैं, और हनुमान जी का भी गीत गाने लगते हैं। मना करने पे कहते हैं मुझको अच्छा लगता है। रात में भी रात भर की चर्चा करने लगते हैं, 1 बजे तक भी कभी कभी चर्चा चल जाती है रात के, और मना करते हैं, कोई समझाते हैं, कोई तो कहती हैं कि मुझको अच्छा लगता है। बोली ही बता रही है कि ना तो उनको महादेव से वास्ता है कोई, ना तो साहब दीदी से कुछ लेना देना है। क्योंकि अगर साहब दीदी से लेना देना होता, महादेव से वास्ता होता, तो ये बोली वो बोलती ही नहीं कि मुझको अच्छा लगता है। वो ये सोचेगा, कोई शिव का शिष्य ये सोचेगा शिव को क्या अच्छा लगता है। कोई शिव का शिष्य सोचेगा कि मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब और दीदी को क्या अच्छा लगता है। साहब ने कहा कि रक्षाबंधन का समय है, बहन के लिए साड़ी खरीदने गए हैं आपको लाल पसंद है, बहन को हरा पसंद है, आप साड़ी कौन सी खरीदिएगा? अपनी पसंद का कि बहन की पसंद का? देना है बहन को। तो सबने उस दिन कहा था, उत्तर दिया था कि बहन की पसंद को, यानी बहन को अगर हरा पसंद है तो हम हरा खरीदेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और साहब को पसंद है ये कि शिव की चर्चा दिवा काल में हो, शिव की चर्चा शिव की गरिमा के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो। मैं अपना कोई काम अपने पिता अपने माँ के मर्यादा के अनुकूल करती हूँ कि कहीं उन पे कलंक न लग जाए। कोई शिव का शिष्य होगा तो वो जब भी जीवन में अपने जगत में उसका सामान्य भावाचरण भी ऐसा होगा जो जगत के लिए दिन के समय में संध्या काल से पहले खत्म कर दीजिए। और नाचने गाने के लिए बहुत जगह है, अभी शादी का समय है, सबके घर में बेटा की शादी बेटी की शादी हो रही है, नाचिए, कौन मना करता है? बेटा की शादी में माँ नहीं नाचेगी, कौन नाचेगा? घर के सारे लोग नाचते हैं, कोई खराब बात नहीं है। अपने घर में जन्मदिन है, आप नाच रहे हैं, नाचिए, कौन मना कर रहा है?
परंतु याद रखिएगा कि हम स्थान के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम अपने घर में जोर जोर से फोन पे बात करते हैं, लेकिन बेटा के स्कूल चले जाते हैं तो बेटा का स्कूल है ये, जैसे ही ध्यान में आता है मोबाइल साइलेंट करके पॉकेट में रख देते हैं। हम ऐसे जोर जोर से हल्ला गुल्ला सब करते हैं, परंतु अगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल आए हैं, मरीज है यहाँ, अगर हम जोर से हल्ला करेंगे तो उसको दिक्कत होगी, तो हम वहां शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई हल्ला नहीं, शांत हो जाते हैं। जगह जगह लिखा होता है शांति बनाए रखें, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। तो हॉस्पिटल में है तो हम उसके अनुसार, यानी जहां हम जाते हैं हम उस स्थान के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो जब हम शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं या शिव चर्चा स्थल मेरे यहाँ होता है, तो शिव चर्चा स्थल नाम से ही परिलक्षित है कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ शिव की चर्चा होगी और कुछ नहीं होगा। क्या होगा यहाँ शिव चर्चा स्थल पे, क्या होगा, शिव की बात ना, शिव की चर्चा ना, और क्या होगा। तो शिव की चर्चा शिव के चर्चा स्थल पे होगा, वो भी किसी हालत में संध्या काल से पहले खत्म हो जाना चाहिए, रात होने से पहले, इसलिए कि लोग बहुत संख्या में आते और जाते हैं, तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, इस कामना के साथ कि लोग आ भी जाएं, क्योंकि शिव चर्चा एक दिन की बात नहीं है, ये हमारे जीवन भर की बात है। कोई शिव को गुरु बनाता है तो वो जीवन भर के लिए हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं है। इसलिए हमको शिव चर्चा वैसे ही करना चाहिए जैसा साहब श्री ने कहा है, जैसा उन्होंने किया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी साहब श्री के सशरीर शिव चर्चा के महोत्सव में भाग लिया है?